Hello friends, very good morning. This is your Arjun here, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम भारद्वाज कैंपस। हम लोग बातें करेंगे सर आज नए चैप्टर की। हम लोग पढ़ेंगे सर केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। तो हम लोग इस बात पे जोर करेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास टॉपिक होगी वो हमें पढ़ना है सर इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी टॉपिक पढ़नी होगी सर वो मुझे पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमें पढ़ना है सर रेट लॉ के बारे में। फिर हमें पढ़ना है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद सर हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये सब टॉपिक के नाम है सर। फिर छठी टॉपिक हम लोग देखेंगे सर मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं सर। इसके बाद हम लोग सर देखेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। इसके बाद हम लोग सर देखेंगे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर कॉलिजन थ्योरी। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सर फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हो। तो बच्चा लोग ये हमारे पास 10 टॉपिक है पढ़ने के लिए केमिकल काइनेटिक्स में। सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सर कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, इंट्रोडक्शन। दूसरी टॉपिक हमारे पास में है रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरी टॉपिक हमारे पास है रेट लॉ। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कॉलिजन थ्योरी और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसको नोट कर ले आप लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टॉपिक फर्स्ट की, इंट्रोडक्शन। ठीक है सर, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते क्या है सर, स्पीड ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते क्या है सर कि किसी भी रिएक्शन की क्या है स्पीड। ये क्या होता है सर, स्टडी विथ स्पीड ऑफ रिएक्शन, या फिर इसी चीज को हम लोग सर क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। सर यहाँ पे मुझे फिजिक्स नहीं पढ़नी है तो आप यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को सर सेम समझें। ठीक है, यहाँ पर स्पीड का मतलब भी और वेलोसिटी मतलब हम लोग सर कॉमनली यूज कर रहे हैं। The rate of chemical reactions, which just refers to the speed with which the reactants get turned into products. इसी स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम लोग सर क्या बोलते हैं सर, रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको किसे डिनोट करेंगे हम लोग सर, कैपिटल आर। पहली बात सर ये जो हमारे पास इस स्पीड ऑफ रिएक्शन है ये किस बात पे डिपेंड करता है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सर कभी भी हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सर कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है। तो हम लोग तो सर जानते हैं कि एक्चुअली रिएक्टेंट कन्वर्ट क्या होता है सर, प्रोडक्ट में। तो किस रेट से हो रहा है रिएक्शन, इस चैप्टर में मुझे यही पढ़ना है सर। समझ गए हमारी बात को। तो बच्चा लोग किसी भी रिएक्शन की स्पीड या वेलोसिटी को ही उस रिएक्शन की रेट कही जाती है। समझ गए हमारी बात को सर। तो सबसे पहले सर इस बात को आप लोग याद रखें कि स्पीड ऑफ जो रिएक्शन है सर वो किस बात पे डिपेंड करता है सर। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टाइम। इसे हम लोग टीजी नोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब बात करते हैं सर उसके लिए हम लोग रेफरेंस क्या लेते हैं सर, टाइम को रेफरेंस ले रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सर
हम लोग को पढ़ना क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की रेट कैसे डिटरमाइन करती हैं या फिर उनके बारे में पढ़ना है हमें। तो सर किसी भी रिएक्शन की स्पीड यानी कि रेट किस बात पे डिपेंड करता है सर, तो टाइम। तो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स की यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की, तो उसके लिए हम लोग रेफरेंस क्या मानेंगे सर, तो टाइम को मानेंगे। अब बच्चा लोग थोड़ा एक बात को यहाँ पे बेसिकली समझिएगा, यहाँ तक नोट करने के बाद यहाँ नोट कीजिएगा सर। हालांकि मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़ा समझाना चाहूँगा, इसके बाद ही हम लोग सर इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ने के वाले क्या है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग सर पढ़ने वाले हैं बेसिकली दो चीज़ें। जो हमारे पास टॉपिक है सर इंट्रोडक्शन, इसके अंदर हम लोग पढ़ना चाहते हैं सर कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम लोग बेस क्या मानेंगे सर, रेट ऑफ रिएक्शन, बेस क्या मानेंगे सर, रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सर टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। समझिए हमारी बात को सर, ये हमें पढ़ना है। चलिए बच्चा लोग पहले हम लोग समझते हैं बात को। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं सर, आर से। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कंसंट्रेशन चेंज, मैं एक रफली फॉर्मूला लिख रहा हूं सर, फिर मैं बाद में से पढ़ाने वाला हूं। कंसंट्रेशन चेंज और क्या सर, तो टाइम टेकन। मैं इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से ही सर मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझा पाऊंगा। तो पहले बात समझिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है सर, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है सर, कंसंट्रेशन में चेंजिंग और क्या सर, टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन में चेंजिंग को आप कैसे डिनोट कीजिएगा सर, तो डेल्टा सी, चेंज को डिपेंड कर रहा है सर, और यहाँ पे क्या होता है सर, डेल्टा टी। और मैं यहाँ पे साइन क्या दे रहा हूँ सर, प्लस माइनस। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्यों दिए नहीं दिए इसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझना चाहते हैं सर कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि कौन सा रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन क्या होता है, स्लो रिएक्शन क्या होता है, मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है सर, हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं। तो फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन को समझने के लिए सर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को समझते हैं। समझ गए हमारी बात को। तो बच्चा लोग इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। यहाँ पर एक बात आप समझ रहे हैं कि आर जो मेरा है सर, यहाँ पे क्या है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है सर, डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या हो जाएगा सर, मैंने ज़्यादा कर दिया। डेल्टा टी इंक्रीज करेगा सर, तो आर क्या करेगा सर, डिक्रीज। देन आर आपको क्या मिलेगा सर, डिक्रीज। अब रेट क्या है सर, किसी रिएक्शन की रेट क्या है सर, कम, तो इसकी स्पीड क्या होगी सर, ऑफ कोर्स स्लो। तो यह कौन सा रिएक्शन कहलाएगा सर, स्लो रिएक्शन। ये जो एग्जांपल हो गए सर, ये किसके हो गए सर, ऑफ कोर्स स्लो रिएक्शन की। दूसरी वाली बात थोड़ा बच्चों लोग बात को समझिएगा। इफ डेल्टा टी की वैल्यू मैंने क्या किया सर, घटा दी, कम है सर, टाइम टेकन क्या है सर, कम है, तब आर क्या होगा सर, ऑफ कोर्स ज्यादा। देन आर क्या होगा सर, ज्यादा। इसलिए सर जो स्पीड होगी, रेट ऑफ रिएक्शन को तो हम लोग स्पीड बोल रहे हैं ना, स्पीड क्या होगी सर, बिल्कुल ज्यादा होगी सर। ये हमने क्या लिखा सर, हाई। और ऐसी रिएक्शन जिसकी स्पीड ज़्यादा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, फास्ट रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक आपको बेसिकली तौर पे समझाया कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड स्लो कब होती है, स्पीड हाई कब होती है सर, या स्पीड फास्ट कब होती है सर, कब होती है सर, जब आर कम होगी तो स्पीड कम होगी। आर कम कब होगी सर, जब टाइम क्या होगी सर, ज़्यादा। बेसिकली तौर पे सर अब हम लोग बात करना चाहेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए सर, और यहाँ पर समझने के लिए बात समझ लीजिएगा सर। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम सर क्या पढ़ने वाले हैं सर, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को आप रिएक्शन के लिए सर स्पीड वर्ड का इस्तेमाल कर लें या फिर वेलोसिटी वर्ड का इस्तेमाल कर लें सर, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़नी है। समझ रहे हमारी बात को सर, इसलिए यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, दोनों को हम लोग सर एक वर्ड लेके चल रहे हैं सर। स्पीड ऑफ रिएक्शन की हम लोग क्या बोलते हैं सर, रेट ऑफ रिएक्शन। और किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वह किस बात पर डिपेंड करती है सर, तो टाइम पर डिपेंड करती है। इसके बाद हम लोग सर इधर आ गए, इधर हम लोग बात करने लगे सर। तो बच्चा लोग इधर तो रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट सर, इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, इस चैप्टर में मुझे इसी रेट के बारे में पढ़नी है। तो सबसे पहली बात रेट ऑफ रिएक्शन को मैं थोड़ा समझ लेना चाहता हूं, बाकी टॉपिक 2 में हम लोग पढ़ेंगे सर इसके बारे में अच्छे से
हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे ही मैं आपको सर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा समझाना चाहता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है सर? कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम टेकन। कंसंट्रेशन में कितनी चेंज हुई है रिएक्शन के दौरान, कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हुई है सर, इसे मैंने डेल्टा सी लिखा, नीचे में मैंने क्या लिखा सर? डेल्टा टी। यहाँ से आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा सर? डेल्टा टी। इसका मतलब डेल्टा टी ज़्यादा होगा तो आर क्या होगा सर? कम। आर कम होगा तो स्पीड क्या होगी सर? स्लो होगी। स्लो मतलब क्या? स्लो रिएक्शन कहलाएगी ये। अब डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी सर तो आर क्या होगा सर? ज़्यादा होगा। आर ज़्यादा है मतलब स्पीड क्या हो जाएगा सर? हाई हो जाएगा, तब रिएक्शन क्या कहलाएगी सर? फास्ट रिएक्शन। आइए हम लोग बेसिकली समझते हैं सर, फिलहाल मैं इसे रेज करता हूँ, इसे नोट कर ले आप लोग। चलो मैं रेज कर रहा हूँ। तो बच्चा लोग हम लोग थोड़ा देखना चाह रहे हैं अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं सर? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सर इसके लिए हम लोगों ने बेस क्या माना? तो बच्चा लोग हम लोग बेस क्या मान रहे हैं सर? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे सर रिएक्शन कितने तरह के होते हैं सर? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सी सर? पहले हम लोग बात करेंगे सर फास्ट रिएक्शन की, फिर बच्चा लोग हम लोग बात करेंगे सर स्लो रिएक्शन की, और हम लोग फिर बात करेंगे सर मॉडरेट रिएक्शन की। चलेगा? सबसे पहले हम लोग सर पढ़ना चाहते हैं कि फास्ट रिएक्शन किसको बोलते हैं सर। तो बच्चा लोग किसी भी रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए क्या सर? रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने आर क्या पढ़ा था सर? डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। साइन यहाँ पे प्लस माइनस था तो हम लोग यहाँ पे साइन प्लस माइनस ले लेते हैं, वो बात की बात है सर। क्या लेंगे नहीं लेंगे वो बात की बात है सर, और क्यों ले रहे हैं वो भी बात की बात है। सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे सर यहाँ पे ये साइन क्या है नहीं है, हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। आर यहाँ पे क्या हो रहा है सर? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? डेल्टा टी। तो यहाँ से तो मुझे साफ साफ मतलब समझ में आ रहा है सर कि इफ डेल्टा टी इंक्रीजेज देन आर क्या होगा सर? डिक्रीजेस। तो इसका मतलब फास्ट रिएक्शन के लिए कोई भी रिएक्शन फास्ट कब होगी? फास्ट मतलब क्या होता है सर? जल्दी जल्दी होना, मतलब क्या? टाइम कम लगना। यानी किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम, सर मुझे फास्ट रिएक्शन चाहिए तो यहां पर क्या लिखेंगे सर? टाइम कम और आर क्या होना चाहिए सर? ज़्यादा। बिल्कुल, फास्ट रिएक्शन है तो आर ज़्यादा होना चाहिए ना। थोड़ा देर पहले हम लोग सीखे नहीं सीखे सर। तो इसके लिए जो हमारे पास डेल्टा टी होगा वो क्या होगा सर? वेरी स्मॉल। दूसरी वाली बात, डेल्टा टी अगर वेरी स्मॉल है सर तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी आर वो क्या होगी सर? वेरी हाई। इसलिए इसकी जो स्पीड होगी सर वो क्या होगी सर? हाई होगी। ऐसे रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल समझना चाहेंगे। फास्ट रिएक्शन सर ऐसा रिएक्शन जो कि सर काफी कम टाइम में हो जाए, उसी को फास्ट रिएक्शन बोलेंगे सर। टाइम टेकन क्या हो सर? काफी कम होना चाहिए। तो रेट ऑफ कोर्स क्या होगा सर? ज्यादा होगा। स्पीड क्या होगा सर? हाई होगा सर। तब ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएगा सर? फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल सर कोई भी आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन जो होती है सर वो क्या होती है सर? ऑलवेज सर फास्ट रिएक्शन होती है। क्यों सर? क्योंकि इसको कंप्लीट होने में सर 10⁻⁻⁴ सेकेंड का भी वक्त नहीं लगता, इससे भी शायद कम वक्त लगता है। समझिए, फास्ट रिएक्शन को कंप्लीट होने में सर टाइम कितना लग रहा है सर? 10⁻⁴ सेकेंड के आसपास। तो इतना कम टाइम में क्या आप इसको एक्चुअली मेजर कर पाएंगे?
अब सोचिए सर कि हम लैब गए, वहाँ पे कोई रिएक्शन आयनिक रिएक्शन करवा रहे हैं और जब तक हम लोग वॉच को स्टार्ट करते तब तक रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप टाइम एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हैं सर कि उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि टाइम इतना कम लग रहा है कि सर उसको हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, उसको मेजर ही नहीं कर पाते हैं नॉर्मल वॉच से। जब आप टाइम को एक्यूरेट अगर मेजर नहीं कर पाते हैं तो क्या ऐसे रिएक्शन की आप रेट मेजर कर पाएंगे सर? बिल्कुल नहीं मेजर कर पाएंगे सर। कैसे मेजर होगा सर? हमारे पास डेल्टा टी ही मेजर नहीं हो पाया, डेल्टा टी ही मेजर नहीं हो पाया तो क्या रेट हमारे पास मेजर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। तो फास्ट रिएक्शन की रेट हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट में करके सर लिख रहा हूँ, rate of reaction cannot be measured for this reaction। समझ गए? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग सर। चलो बच्चा लोग हम लोग बात करते हैं अब स्लो रिएक्शन की। थोड़ा मतलब समझिएगा, हमारे पास दूसरा है सर स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन कैसे समझेंगे? तो आप लोग पढ़े हुए हैं सर R इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। इस फॉर्मूला को मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम लोग समझेंगे सर इसको। फिलहाल आप ये समझिए इसका फॉर्मूला क्या होता है सर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा सर, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। स्लो रिएक्शन है तो R मेरा क्या होना चाहिए सर, कम। स्लो रिएक्शन के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए सर, लो। इसका मतलब हमारे पास R की वैल्यू क्या आएगी सर, कम, यानी कि हम लोग कह सकते हैं सर स्मॉल। R की वैल्यू कम होने के लिए सर डेल्टा टी को क्या होना पड़ेगा सर, ज़्यादा। डेल्टा टी क्या होगा सर मेरा, हाई, वेरी हाई कर लीजिए सर। और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए सर, वेरी स्मॉल कर लीजिए, चलेगा सर। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग जो आयरन होती है सर वो स्लो रिएक्शन के अंदर आती है। अब आप मुझे बताइए क्या स्लो रिएक्शन की हम लोग रेट मेजर कर सकते हैं क्या? बताएं हमें। ठीक है सर, क्या आप रस्टिंग ऑफ आयरन को मेजर कर सकते हैं? लोहे में जब जंग लगती है तो क्या उसकी हम लोग रेट को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं सर। रीज़न क्या है सर, इसके बीच टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बात हो सकती है सर कि लोहे में जंग तो लग जाएगी सर, बट ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग ही नहीं बचेंगे, वो उतनी ज़्यादा टाइम ले लेती है सर। तो जब हम लोग यहाँ पर भी सर स्लो रिएक्शन में भी सर डेल्टा टी को एक्चुअल में मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इसी यही वजह है सर कि आप डेल्टा टी को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो स्लो रिएक्शन के भी हम लोग रेट सर एक्चुअली में हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग से यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, आप लोग नोट में करके लिख लिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है सर, चलिए इसको नोट कर लें। अब तीसरी वाली बात, मॉडरेट रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन हमारे पास क्या होती है सर, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन में सर क्या होता है सर, जो टाइम पीरियड होती है बात समझिएगा। मॉडरेट रिएक्शन हो सर ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जहां पर हम लोग डेल्टा टी को मेजर कर पाते हैं। यहां पर जो डेल्टा टी होता है वो क्या होता है सर, मेजरेबल होता है। अगर हमारे पास डेल्टा टी मेजरेबल है सर तो इस रिएक्शन के हम लोग रेट क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या होता है सर, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। आप डेल्टा टी को मेजर कर पाएंगे सर तो आप आर को मेजर कर पाएंगे।
तो ऐसे रिएक्शन के लिए हमारे पास जो टाइम पीरियड होती है सर, वो ना ही बहुत ज़्यादा हाई होती है सर, ना ही बहुत ज़्यादा कम होती है सर, वो थोड़ा सा मॉडरेट होती है। इसलिए हम लोग ऐसे रिएक्शन की रेट हम लोग क्या कर पाएंगे सर, मेजर कर पाएंगे सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें। अब जैसे कि सर H2O2 ब्रेक होता है सर H2O प्लस O2, तो इस रिएक्शन के हम लोग रेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए सर। कभी कभी हम लोग सर रिएक्शन में समझाने के लिए मैं इसे स्मॉल r से लिख देता हूँ, हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग सर कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिलहाल इसे नोट कर लीजिए सर आप लोग। चल बच्चा मैं अरेंज कर रहा हूँ। इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन सर खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक 2 की, और जिसका नाम हमें क्या है सर, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले क्या है सर, तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग मारिए, टॉपिक 2, इसका नाम क्या है सर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चा लोग रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है सर, तो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले फॉर्मूला देखा था सर। क्या आपने फॉर्मूला देखा था, R इजक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी है। तो यहाँ पर प्लस माइनस की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले समझते हैं डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। इसका मतलब क्या सर, चेंज इन कंसंट्रेशन। किसके कंसंट्रेशन चेंजिंग सर, रिएक्शन होती क्या है, हम लोग बात करते हैं सर लेट एनी रिएक्शन। तो रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है सर, रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में होता है सर, तो प्रोडक्ट में। हमें इसी रिएक्शन की सर क्या मेजर करनी होती है सर, रेट। कैसे मेजर करें, तो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है सर, घटती है, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होती है सर, बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए जब स्टार्ट में आप H2 लेते हैं और O2 लेते हैं और उसे आप बना रहे हैं सर H2O, तो स्टार्टअप में तो आप जो भी अमाउंट लेते हैं वो तो हाइड्रोजन का लेंगे और ऑक्सीजन का लेंगे सर। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है सर, रिएक्टेंट है। इसकी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ है, वाटर नहीं बना है सर, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है सर, 0। जैसे जैसे रिएक्शन होनी स्टार्ट होगी सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई मुझे नजर आएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होती है सर, बढ़ती है। समझे हमारी बात को। तो एक्चुअली बात पे इसमें भी सर बहुत सारे केसेस होते हैं, हम लोग बात करेंगे सर। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और क्या सर, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। लिख सकते हैं हम लोग सर, चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा किसको डिनोट कर रहा है सर, चेंज इन को। चेंज इन कंसंट्रेशन किसके किसके सर, रिएक्टेंट का सर या फिर प्रोडक्ट का, कितने से घटा कितने से बढ़ा, कितने से चेंजिंग हुई सर, यही डिनोट किसको करेगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। रेफरेंस क्या लेंगे सर, टाइम को। हम लोग बोल सकते हैं सर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए हम लोग सर डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे सर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम is called rate of रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग किसे डिनोट करते हैं सर, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। चलेगा। इस तरीके से हम लोग चाहे तो सर क्या लिख सकते हैं, सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या मेरा होगा सर, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। एक बात याद रखिएगा सर, नोट में करके हम बोल रहे हैं
रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सर, आर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। बट फिर भी अगर आप आर की फॉर्मूला लिखेंगे सर, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी के साथ में हम लोग सर प्लस माइनस की साइन देते हैं। आर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, बट यहां पर प्लस माइनस साइन क्या है सर, यानी कि जब आप प्लस लेंगे सर तो ये चीज मुझे प्लस देगा, जब आप माइनस लेंगे सर तो ये चीज मुझे क्या देगा सर, माइनस देगा, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन आर हमेशा क्या रहेगा सर, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो हियर पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है सर, हियर positive sign shows when we refer पॉजिटिव साइन। जब हम लोग सर कंसंट्रेशन में चेंजिंग प्रोडक्ट का लेंगे सर तब पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम लोग सर कंसंट्रेशन में चेंजिंग रिएक्टेंट का लेंगे सर तब नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो पॉजिटिव साइन कब लेंगे सर, क्या शो कर रहा है सर कि जो रेट लिखा गया है सर वो प्रोडक्ट के केस में लिया गया है, और जब आर की वैल्यू माइनस आ जाए सर तो आप क्या समझेंगे सर कि रेट जो लिया गया है सर इस रिएक्शन के लिए वह रिएक्टेंट के केस में लिखा गया है। ठीक है, पॉजिटिव साइन शोन व्हेन वी रिफर किसके लिए सर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और सर नेगेटिव साइन क्या शो करेगा सर, व्हेन वी रिफर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलेगा सर, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एज कर रहा हूं मैं। थोड़ा बच्चा लोग एक बात को और इधर ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग इसके यूनिट की बात करने वाले हैं। सर आप जो आर लिखते हैं सर प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, तो आपको जो यहाँ पर रिएक्शन रहती है सर वहाँ पर आपको क्या गिवन रहता है सर, तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में आपको रिएक्शन दी रहती है। कभी कभी सर आपके क्वेश्चन में सर प्रोडक्ट दिया रहेगा, सॉरी प्रेशर दिया रहेगा, और आपको कहेगा सर कि प्रेशर के केस में आप उस रिएक्शन की रेट निकालने के लिए, अब एग्जांपल के लिए सोचा सर किसी गैसेस रिएक्शन की बात करते हैं, तो गैसेस रिएक्शन में सर तो उस गैस की तो मुझे प्रेशर ही मिलेगा ना, तो वहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह पे आप लोग सर चेंज इन प्रेशर लिख दे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं सर, इन केस ऑफ गैसेस रिएक्शन या इन केस ऑफ प्रेशर, जब आपको सर क्वेश्चन में प्रेशर गिवन मिले तब आप क्या लिखिएगा सर, तब आप आर के जगह पे सर प्लस माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिखिएगा। सेम सर प्लस जो है सर वह प्रोडक्ट के लिए सर, और माइनस के लिए सर रिएक्टेंट की प्रेशर के लिए। चलेगा, हियर डेल्टा टी आपका क्या है सर, चेंज इन प्रेशर। चलेगा, और डेल्टा टी क्या है सर आपका, टाइम टेकन या टाइम चेंज। चलेगा सर, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। और इसका यूनिट की बात करें तो आप रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या लिखिएगा सर, तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन की सर एसआई यूनिट क्या होगी, सबसे पहली बात आपके पास आर का फॉर्मूला क्या है सर, प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। आर जो हमेशा होता है सर ये कैसा क्वांटिटी है सर, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए कभी आर को सर हम लोग हमेशा प्लस में लिखेंगे, उसको माइनस में हम लोग कभी भी नहीं लिखेंगे सर। नेगेटिव साइन शो करता है क्या, कि वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दिया गया है जो कि डिक्रीज कर रहा है। समझ रहे हमारी बात को सर। चलिए बच्चा लोग तो देखते हैं हम लोग हैं, तो इस अकॉर्डिंग यूनिट हमारा क्या होगा सर, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है सर, मोल। हम लोग बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा सर, मोल पर लीटर, और टाइम के लिए क्या होगा सर, सेकेंड। तो इस तरीके से इसकी यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा सर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलेगा,
इस तरीके से बच्चा लोग एक तो हमारे पास आर की यूनिट ये हो गई मोल पर लीटर पर सेकेंड जब आपको कंसंट्रेशन दिया रहेगा तब। दूसरी वाली बात, जब आपको आर के जगह पे कंसंट्रेशन के जगह पे आपको अगर चेंज इन प्रेशर दिया रहेगा तब आप क्या करेंगे सर, तब आप इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, तो प्रेशर के लिए क्या होगा सर एटीएम और टाइम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सर सेकेंड। इसलिए इसकी जो यूनिट होगी सर वो क्या होगा सर एटीएम पर सेकेंड आर के लिए। चलेगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए सर, ये मेरा क्या है सर सेकेंड मैंने लिखा है। चलिए इसे नोट कर लिया आप लोग सर, इरेज कर रहा हूं मैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या हेडिंग मारने वाले हैं सर, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। चले तो बच्चा लोग यह भी सर 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स। देखिए सर मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन समझने के लिए सर इसको हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करते हैं। कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, आप केमिस्ट्री में रिएक्शन लीजिए सर, और फिजिक्स के लिए आप सर समझिए कोई हम बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे स्पीड कितने तरीकों से मेजर की जाती है सर, 3 तरीकों से। कैसे कैसे सर, जब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर, उस समय उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है सर, उसको बोलते हैं इनिशियल स्पीड। इसके बाद 1 घंटा में वह 20 किलोमीटर चली जाती है। तब हम लोग सर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के डिफरेंस में सर हम लोग जो निकालते हैं स्पीड, वो क्या होती है सर एवरेज स्पीड। और किसी इंस्टेंट पर, किसी पार्टिकुलर टाइम पर उस व्हीकल की जो स्पीड निकाली जाती है सर वो क्या कहलाती है सर इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरीके से केमिस्ट्री में रिएक्शन के लिए भी सर रेट 3 तरीकों से मेजर की जाती है। पहली मेजर की जाती है सर जब रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी वाली बात, जब वो रिएक्शन पूरी हो जाती है तब उसका एवरेज रिएक्शन का रेट निकाला जाता है सर, उसमें क्या कहलाएगा वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और किसी इंस्टेंट पर उस रिएक्शन की रेट क्या है सर, उसके लिए हम क्या बोलते हैं सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास 3 तरह का सर रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं सर। कौन कौन सा, सबसे पहला सर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम लोग किसकी बात करेंगे सर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की। समझ गए। तो बच्चा लोग सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। चलिए सर इसमें हम बात करते हैं। देखिए जिस तरीके से स्पीड के लिए हम लोगों ने सर, हम पहले भी बात किए थे सर, स्पीड चाहे व्हीकल की हो चाहे स्पीड सर किसी रिएक्शन की हो, रेफरेंस पॉइंट हम लोग क्या मानते हैं सर टाइम मानते हैं। तो सर स्पीड के लिए जो हम लोग टाइम मेजर कर रहे हैं, अगर टाइम हमारे पास जो टेकन टाइम है सर वो ज़्यादा होता है तब स्पीड हम लोग क्या लेते हैं सर एवरेज, और टाइम बिल्कुल बहुत कम लेते हैं सर, टेंड्स टू 0 लेते हैं सर, एट इंस्टेंट पे लेते हैं, तब वहाँ पर जो स्पीड मेजर की जाती है सर वो क्या मेजर की जाती है सर इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर आप टाइम टेकन ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे सर एवरेज के साथ में, और किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप टाइम टेकन की वैल्यू काफ़ी कम लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या मेजर करेंगे सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से। आई बात समझ में आपको। तो यहाँ पर आपको सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो टाइम टेकन होती है सर वो क्या लिया जाता है सर लार्ज लिया जाता है। तो बच्चा लोग और इसको डिनोट कैसे करते हैं सर, डिनोटेड बाय आर एवरेज। चलेगा। तो बच्चा लोग आपके पास आर का फॉर्मूला क्या होता है सर डेल्टा सी बाय प्लस माइनस
डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अगर आपको एवरेज चाहिए सर तो आप क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे आर एवरेज इक्वल टू कंसंट्रेशन चेंज। तो डेल्टा सी की जगह पे मैं क्या लिख दूँ सर, सी एफ माइनस सी आई बाय डेल्टा टी को मैं डेल्टा टी ही रहने दिया, कोई दिक्कत। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस, चलेगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर आपको सर हियर सी एफ मेरा क्या है सर, फाइनल कंसंट्रेशन, और हमारा सी आई क्या है सर, इनिशियल कंसंट्रेशन। चलिए फिलहाल सर इसे आप लोग नोट कीजिए, इरेज कर दूं मैं। बच्चा लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में सर हम लोग दो केस मानेंगे, एक सर फॉर रिएक्टेंट और दूसरा सर फॉर प्रोडक्ट। तो हम लोग पहली बात कर रहे हैं सर केस 1 फॉर रिएक्टेंट के लिए। तो सर रिएक्टेंट के लिए हम लोग निकालना क्या चाह रहे हैं सर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब साफ है सर कि थोड़ा मतलब समझिएगा आप सर, हमारे पास जो आर एवरेज होगी रिएक्टेंट के लिए क्या होगा सर, माइनस साइन। जब रिएक्टेंट की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। यहाँ पर निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है सर, हियर negative sign show that concentration is क्या कर रहा है सर, डिक्रीजिंग। कंसंट्रेशन मेरा क्या कर रहा है सर, घट रहा है। तो बच्चा लोग आप आर एवरेज माइनस साइन डेल्टा सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, सी एफ माइनस सी आई बाय क्या सर, डेल्टा टी। यहाँ पे सी एफ मेरा क्या है सर, फाइनल कंसंट्रेशन, सी आई मेरा क्या है सर, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब आप लोग मतलब समझिएगा, इन केस ऑफ रिएक्टेंट के केस में सर अगर हम बात करना चाहें तो आप बताइए मुझे, जब कभी कोई रिएक्शन होती है तो ये हमारा क्या हो रहा है सर, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है सर, घटता है, और इसका कंसंट्रेशन क्या होता है सर, बढ़ता है। तो सर इनिशियल कंसंट्रेशन घट रहा है, इसका मतलब क्या, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा, और बाद में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा रिएक्टेंट का सर, कम। क्योंकि सर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में सर, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है सर, घटती है, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होती है सर, बढ़ती है। तो हम बात कर रहे हैं सर रिएक्टेंट के केस में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट गई, मतलब इनिशियली ज़्यादा था, फाइनल क्या हो जाएगा सर, कम। तब हम लोग कह सकते हैं सर, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इधर मैं इरेज कर रहा हूँ। तो बच्चा लोग हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सर कि यहाँ पर सी आई की वैल्यू क्या होगी सर, सी एफ से ज़्यादा होगी। इसलिए सी एफ माइनस सी आई जो होगा यह मुझे क्या वैल्यू देगा सर, बोलिए। सी आई ज़्यादा है, सी एफ मेरा क्या है सर, कम है। तो सी आई ज़्यादा नेगेटिव साइन के साथ में नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ज़्यादा। सी एफ माइनस सी आई क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव। इसलिए आर इजकल टू आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या है सर, आर एवरेज के लिए माइनस ऑफ सी एफ माइनस सी आई, सी एफ माइनस सी आई बाय डेल्टा टी। ये वैल्यू सर आपको क्या मिल गया सर, नेगेटिव। इसलिए आपको नेट जो आर मिलेगा वो माइनस माइनस क्या मिलेगा सर, प्लस। इसलिए तो हम आपको से लिखवाए थे सर कि आर ऑलवेज क्या होता है सर, पॉजिटिव। यही रीजन है सर कि कभी भी सर आप आर एग्जाम्पल के लिए आप +5 मोल पर लीटर पर सेकंड लिखते हैं, कभी भी सर आर -5 मोल पर लीटर पर सेकंड नहीं लिखा जाता। आर की साइन कभी भी सर माइनस नहीं हो सकती। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए 5 लिखा है सर, इसको बता देने वाले सर। चलिए इसको नोट कर ले आप लोग, इरेज करूँ मैं। बच्चा लोग थोड़ी देर ध्यान दीजिएगा,
बच्चा लोग इधर ध्यान दीजिएगा सर, रिएक्टेंट के लिए अभी हमारे पास क्वेश्चन में सर क्या दिया था सर, कंसंट्रेशन दिया हुआ था। अब अगर हमारे पास में सर अगर प्रेशर का कंडीशन आ जाए तो हम लोग आर क्या लिखेंगे सर, इन केस ऑफ प्रेशर। रिएक्टेंट के लिए सर तो माइनस साइन लेंगे ही लेंगे सर, हम लोग क्या निकाल रहे हैं सर, एवरेज, और यहाँ क्या लिखेंगे सर, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। चलेगा, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे सर, आर एवरेज इजकल टू डेल्टा पी क्या होगा सर, पी एफ माइनस पी आई बाय डेल्टा टी। चलेगा सर, चलिए यहाँ तक नोट कर ले आप लोग सर, इधर नोट करें, मैं इधर एरेज कर रहा हूँ। बच्चा लोग हम लोग थोड़ा सा ग्राफ समझना चाहेंगे। रिएक्टेंट के लिए मैं ग्राफ आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है सर। तो ग्राफ कैसी सर, रिएक्टेंट से हम लोग क्या बना रहे हैं सर, कोई प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन की मुझे रेट पता नहीं है, हमें चाहिए कि सर क्या, ग्राफ चाहिए। ग्राफ किसके बीच खींच रहे हैं सर, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। हमने यहां पे सर क्या लिया सर, यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इधर हम लोग बात क्या कर रहे हैं सर, टाइम की। टाइम मेरा क्या है सर, टी। ये तो हम लोग समझ चुके हैं सर कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की सर क्या होती है सर, घटती है। तो ग्राफ की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या मुझे मिलेगा सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ग्राफ आपको इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, मानते हैं कि सर T1 टाइम में, इनिशियल टाइम पे जो इसकी कंसंट्रेशन है ये क्या है सर, C इनिशियल, और यहाँ पे फाइनल टाइम पे इसकी जो कंसंट्रेशन हमने मेजर किया वो हमारा क्या है सर, C फाइनल। ये हमारा क्या है सर, कंसंट्रेशन में चेंजिंग, और ये आपको जो मिला है सर वो क्या है सर, टाइम में चेंजिंग। तो इसलिए यहाँ पे R क्या हम लिखेंगे सर, ऑफ कोर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर है सर, तो माइनस ऑफ डेल्टा C बाय डेल्टा T। नेगेटिव साइन किसके लिए शो कर रहा है सर, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए, या फिर कंसंट्रेशन घट रहा है इस चीज़ को शो कर रहा है। समझ गए हमारी बात को, चलिए ये नोट कर लीजिए आप लोग सब, इरेज करता हूं मैं। अब हम लोग बात करेंगे सर, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बट अब हम लोग बातें करेंगे सर प्रोडक्ट के लिए। चलिए सर, केस 2 फॉर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग कोई रिएक्शन की बात करते हैं सर, लेट एनी रिएक्शन। रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं सर, कि रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में होता है सर, तो प्रोडक्ट में। कंसंट्रेशन की मैं बात करूं सर, कंसंट्रेशन के मामले में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है सर, घटती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है सर, मुझे बढ़ती हुई नजर आती है। आर एवरेज की बात करेंगे सर, यहाँ पे साइन क्या होगा सर, प्लस डेल्टा C बाय डेल्टा T, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, डेल्टा C की जगह पे क्या लिखेंगे सर, CF माइनस CI बाय डेल्टा T। तो यहाँ पे प्लस साइन क्या शो कर रहा है सर, हम लोग कह सकते हैं हियर पॉजिटिव साइन सो दैट कंसंट्रेशन जो हमारा है इज इंक्रीजिंग। कंसंट्रेशन क्या कर रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा आप मुझे बताइए सर एक बात, इन केस ऑफ प्रोडक्ट में सर क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगा और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा सर, ज़्यादा होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगा सर, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा सर, ज़्यादा होगा। इसलिए आपके पास जो CF माइनस CI है, CF माइनस CI है, ये ज़्यादा ये कम, वैल्यू मुझे क्या मिलेगा सर, पॉजिटिव।
और आपके पास जो आर एवरेज का फॉर्मूला आपने लिखा है सर, वो आपने क्या लिखा सर, प्लस सी एफ माइनस सी आई बाई डेल्टा टी। ये वैल्यू मुझे क्या दे रहा है सर, पॉजिटिव। तो आपके पास नेट आर एवरेज क्या आ रहा है सर, पॉजिटिव। इसलिए हमने आपको सर लिखाया था नोट में करके सर कि आर जो हमारा होता है सर, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है सर, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। इसलिए आर क्या है सर आपका, ऑलवेज पॉजिटिव। चलेगा सर, चाहे हमारा रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो सर। बस रिएक्टेंट के लिए हम लोग माइनस साइन दे देते हैं सर, ये शो करने के लिए कि वहाँ पे रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया गया है, कंसंट्रेशन घट रहा है सर। और प्लस साइन देते हैं सर प्रोडक्ट के केस में सर, ये बताने के लिए कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ रही है। बस चलो, अगर वहाँ पे सर कंसंट्रेशन ना जाके सर, अब मान के चलिए सर कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में सर, और क्वेश्चन में सर प्रेशर दे रहा है, तो ऑफ कोर्स रिएक्टेंट की प्रेशर क्या होगी सर, कम होगी, और प्रोडक्ट केस में सर क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पे जो आप आर एवरेज लिखेंगे सर, वो क्या लिखेंगे सर, प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, आर एवरेज इक्वल टू डेल्टा पी की जगह पे क्या लिखेंगे सर, पी एफ माइनस पी आई बाय डेल्टा टी। चलेगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग सर। बात करेंगे अब इसकी ग्राफ की, इरेज कर दूं मैं। तो बच्चा लोग हम लोग प्रोडक्ट के लिए सर ग्राफ की बात करते हैं। चलिए थोड़ा हम लोग बात करते हैं सर ग्राफ की। तो ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं सर किसके किसके बीच सर, कंसंट्रेशन और टाइम के लिए। तो हमने यहाँ पे सर कंसंट्रेशन किसका लिया सर, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और क्या लिया है सर, टाइम। तो इसका जो ग्राफ हमें मिलता है वो हमें कैसा मिलता है सर, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है सर, टाइम के साथ में इंक्रीज कर रहा है ना। तो बच्चा लोग बात समझिएगा, इनिशियल टाइम पे जो कंसंट्रेशन था वो क्या है सर, सी आई, और मानिए सर कि फाइनल टाइम पे यहाँ हमने क्या माना सर, टी एफ। तो इस टाइम पे जो इसकी कंसंट्रेशन है वो क्या है सर, सी एफ। तो कंसंट्रेशन में चेंजिंग क्या है सर, डेल्टा सी, और टाइम में चेंजिंग क्या है सर, डेल्टा टी। ग्राफ बढ़ रहा है ना सर, इसलिए यहाँ पे आर एवरेज क्या होगा सर, प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। चलेगा, चलिए नोट कर लीजिए सर। इस तरीके से आपका सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया, और बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। इसे आप लोग नोट कर लें, इरेज कर दो मैं। चलिए चलो हम लोग बात करेंगे सर दूसरे नंबर के रेट ऑफ रिएक्शन की, जिसका नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलो हम लोग बात करेंगे सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं सर, आर इंस्टेंटेनियस से, ठीक है। इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो क्या ले जाता है सर, वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या, जब टाइम पीरियड लार्ज होता है सर तो वहां पर जो चेंजिंग लेते हैं सर वहां पे डेल्टा से डिनोट करते हैं सर, डेल से। और टाइम पीरियड जब काफी स्मॉल हो सर तो उसमें जो चेंजिंग लेते हैं सर, चेंज लेते हैं वहां पे कैसे डिनोट करते हैं सर, डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर डी टी क्या होगा सर, टेंड्स टू जीरो, इतना स्मॉल होता है सर वो। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है सर, किसी भी रिएक्शन की रेट हम लोग किसी इंस्टेंट में निकाल रहे हैं। इंस्टेंट मतलब क्या सर, क्षण, पल भर के समय में निकाल रहे हैं सर। तो वहां पर टाइम क्या होगा सर, जस्ट लाइक टेंड्स टू जीरो। चलेगा। तो बच्चा लोग अगर हम लोग बात करना चाहे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, देखिए सर, हालांकि आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे सर, मैथ पढ़े होंगे सर, जब चेंज ज़्यादा हो तो डेल्टा साइन शो करते हैं, चेंज काफ़ी छोटा हो सर तो स्मॉल हो तो हम लोग क्या साइन शो करते हैं सर, डी साइन शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, एक बात ये समझ में लीजिएगा, आर इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला होता है सर वो क्या होता है सर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो
आर एवरेज। और आपके पास जो आर एवरेज का फॉर्मूला है वो क्या होगा सर, यहाँ पे मैं लिखूँ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, आर एवरेज क्या होता है सर, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी प्लस माइनस साइन के साथ में। इस तरीके से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं सर, प्लस माइनस, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लग गया सर, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी क्या कहलाएगा सर, डी लग जाएगा यहाँ पे, डी सी बाय डी टी, और यहाँ पे क्या है सर, आर इंस्टेंट। चलेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ सर, ये डी सी मेरा क्या है सर, चेंज इन कंसंट्रेशन एट dt टाइम इंटरवल। चलेगा सर, हम बारी बारी से बातें करते हैं सर। सबसे पहले हम लोग किसका मानते हैं सर, रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट के लिए हम लोग देखना चाहते हैं सर, तो रिएक्टेंट के केस में हमारे पास जो आर आएगा इंस्टेंटेनियस, वो क्या आएगा सर, माइनस साइन लेंगे सर, डी सी बाई क्या लेंगे सर, डी टी। चलेगा, बिल्कुल लेंगे सर हम लोग, माइनस साइन लेंगे। अब इसको एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं सर हम लोग, इसको लोग समझेंगे सर ग्राफ से। यहाँ पर लेकिन नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है सर, वही कंसंट्रेशन मेरा क्या कर रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है। तो हियर नेगेटिव साइन शोज कंसंट्रेशन क्या कर रहा है मेरा सर, डिक्रीज कर रहा है। चलेगा, टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करती है सर, घटती जाती है। टाइम इंटरवल मेरा क्या है सर, काफी स्मॉल, इसलिए डीसी बाय डीटी लगा। इंस्टेंटेनियस में सर डीसी बाय डीटी लेते हैं, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, और प्रोडक्ट साइन क्या लेते हैं हम सर, प्लस साइन लेते हैं। चलेगा, बट यहाँ पे माइनस साइन कैसे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आर क्या नेगेटिव वैल्यू देगा, नहीं, आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है सर, पॉजिटिव। नेगेटिव साइन शो करता है, जैसे कि हम लोग फिजिक्स में लेते हैं सर ना, माइनस साइन प्लस साइन का इस्तेमाल किसके लिए होता है सर, डायरेक्शन के लिए होता है ना सर। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस साइन किसके लिए शो कर रहा है सर, कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, प्लस साइन किसको शो करेगा सर, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो बच्चा लोग मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ सर ग्राफ से, ठीक है। तो पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो रिएक्टेंट के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं सर। तो किसके किसके बीच सर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच ग्राफ हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो सर इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं सर, एक स्लोप ड्रॉ करना चाहते हैं। तो आप यहां पे सर एक स्लोप ड्रॉ कर लें, चलेगा। तो सर यहां पर जो ये एंगल क्या है सर, थीटा। तो इस ग्राफ का जो ये कर्व लाइन जो है, इसका स्लोप मुझे क्या देगा सर, टेन थीटा। ये जो ऊपर चेंजिंग है यहां से यहां तक के लिए, ये किसको शो कर रहा है सर, डीसी को, और यहां से यहां तक किसको शो कर रहा है सर, डीटी को। भाई यहां से यहां तक में ही ना टाइम की चेंजिंग हुई, कंसंट्रेशन यहां से यहां ही ना घटा। ये काफ़ी स्मॉल है, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं, बट ये काफ़ी स्मॉल टाइम के लिए जो चेंजिंग होगी वो काफ़ी स्मॉल होगी। तो ये जो शो कर रहा है मुझे डीसी चेंज इन कंसंट्रेशन, ये मुझे क्या शो कर रहा है सर, डीटी। यहाँ पर बच्चा लोग एक बात याद रखिएगा सर, मैं इसकी स्लोप की बात करूँ, स्लोप मुझे क्या देगा सर, टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू क्या मुझे आएगी सर, बोलिए, डीसी बाई डी टी, पी बाई वी आता है ना बच्चा, यहाँ पे क्या आएगा सर, डीसी बाई डी टी। और इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है सर, नेगेटिव मिलती है। क्या मुझे मिलती है सर, नेगेटिव मिलती है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि डीसी बाई डी टी की वैल्यू मुझे क्या आ रही है सर, नेगेटिव। समझ रहे हैं आप। इधर मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो आपके पास जो रिएक्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था आर इंस्टेंट, वो क्या था सर, बोलिए,
माइनस ऑफ डी सी बाई डी टी, और ये वैल्यू मुझे क्या दे रहा है सर, स्लोप। तो ये बच्चा लोग एक बात याद रखिएगा, स्लोप मुझे क्या मिल गया सर, डी सी बाई डी टी मिल रहा है मुझे ना। तो डी सी बाई डी टी की वैल्यू क्या मुझे मिल रहा है सर, निगेटिव। आर इंस्टेंट मुझे क्या मिल रहा है सर, निगेटिव। इसलिए जो टोटल आर वैल्यू आएगी वो माइनस माइनस क्या होगा सर, पॉजिटिव। मैं आपको सिर्फ ये शो करना चाह रहा हूं कि रिएक्टेंट के लिए R इजिकल टू माइनस डी सी बाई डी टी कहने का मतलब होता है कि वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही होती है, बट रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, हमेशा वह पॉजिटिव वैल्यू देता है। माइनस साइन का मतलब कंसंट्रेशन का डिक्रीमेंट। समझ गए सर? चलिए इसे आप लोग नोट कर लें। इरेज कर रहा हूं मैं। अब मैं बातें करूंगा सर प्रोडक्ट के लिए, केस 2। दूसरे केस में हम लोग बातें करेंगे सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। दूसरे केस की मैं बात कर रहा हूं, बात चल रही केस 2 प्रोडक्ट। तो बच्चा लोग प्रोडक्ट के लिए जो हमारे पास आर इंस्टेंटेनियस आएगा वो क्या आएगा सर, प्लस डी सी बाय डी टी। चलेगा। अब यहां पर डीसी क्या है सर, चेंज इन कंसंट्रेशन, डी क्या है सर, चेंज इन टाइम। यहां पे प्लस साइन क्या शो कर रहा है सर, हियर पॉजिटिव साइन शोज दैट कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। कंसंट्रेशन मेरा क्या कर रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है। अब इसी चीज को समझने के लिए हम किसकी बात करते हैं सर, ग्राफ की। हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं सर प्रोडक्ट के लिए। तो ग्राफ बच्चा मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, यहां पे हम लोग कंसंट्रेशन किसका लेने वाले हैं सर, प्रोडक्ट की। इधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है सर, इधर क्या है सर, टाइम जा रहा है हमारा। और तो इसका कर्व कैसे जाएगा सर, कुछ इस तरीके से। मैं इसका स्लोप निकालना चाहता हूं, तो स्लोप कैसे निकालते हैं सर, कुछ इस तरीके से। चलिए बच्चा लोग इसका मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूं, तो देखते हैं। ये एंगल मुझे क्या देगा सर, थीटा। यहां वैल्यू मुझे क्या मिलेगा सर, डीसी। ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगा सर, डीटी। टाइम में चेंजिंग, ये लाइन क्या शो कर रहा है सर, टाइम में चेंजिंग। यहां पर एक्स एक्सिस टाइम में चेंजिंग डीटी को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है सर, डीसी को। तो बच्चा लोग यहां पर मैं अगर स्लोप की बातें करूं तो स्लोप मुझे क्या मिलेगा सर, बोलिए। स्लोप मुझे क्या देता है सर, टेन थीटा। और टेन थीटा मुझे क्या मिलेगा सर, पी बाई बी, मतलब डीसी बटा डी। और आप ग्राफ से देख सकते हैं सर कि डीसी बाई डी वैल्यू क्या आएगी सर, पॉजिटिव। ग्राफ इंक्रीजिंग जा रहा है ना, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई सर, पॉजिटिव। इसलिए आपको डीसी बाई डी की वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है सर, पॉजिटिव। तो आपके पास प्रोडक्ट के लिए जो हमारे पास आर का फॉर्मूला था, इन केस ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो हमारे पास आर इंस्टेंट था वो क्या था सर, प्लस डीसी बाई डी। और डीसी बाई डी की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है सर, बोलिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मिल रहा है ना, तो आर इंस्टेंट क्या होगा सर, पॉजिटिव। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं सर कि चाहे रिएक्शन हमारा एवरेज हो, चाहे इंस्टेंटेनियस हो, चाहे रिएक्टेंट का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो सर, आर ऑलवेज क्या आता है सर, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मुझे देता है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर ले। अब लास्ट बचा हमारे पास सर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इरेज करूं मैं। तीसरे नंबर की बात मैं करूंगा, हम लोग बात करना चाह रहे हैं सर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या होता है सर, आर इनिशियल इक्वल टू फॉर्मूला होता है सर आर इंस्टेंटेनियस टी इक्वल टू 0।
मतलब कोई रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, जस्ट स्टार्ट हुई सर, वहां पर टाइम की वैल्यू क्या लेंगे सर, 0। एट टी इक्वल टू 0 पर जो रिएक्शन की रेट हो गई वही मेरा क्या कहलाएगा सर, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। टी इक्वल टू 0 पर जो हमारे पास रिएक्शन की रेट होगी वही क्या कहलाएगी सर, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस वहां पर जो टाइम हमारे पास है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में टाइम की वैल्यू क्या पुट कर दी सर, 0। तो वो मुझे क्या देगा सर, आर इनिशियल मुझे देगा, बट कैसे पुट करते हैं 0, मतलब तो समझ लीजिएगा पहले। तो यहां पर थोड़ा समझने वाली चीजें हैं, कंसेप्ट क्या बोलता है थोड़ा ये भी समझ लीजिए आप लोग। मतलब कि आर इनिशियल जो हमारे पास होगा वो क्या आएगा सर, डी सी बाय डी टी, टाइम मेरे पास क्या आएगा सर, टी इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास सर, 0। चलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है सर, मान के चलिए C इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है सर, कंसंट्रेशन का हमको मुझे क्या दिया हुआ है सर, अल्फा प्लस बीटा टी, एंड अल्फा इक्वल टू 2 है सर, बीटा इक्वल टू मेरे पास क्या है सर, 3, कुछ आपको दिया हुआ वैल्यू सर, 3 आपको दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं सर आपको कि डिटरमाइन आर इनिशियल, कैसे निकालेंगे सर। तो बच्चा लोग कैसे निकालेंगे सर, आर इनिशियल कैसे निकलेगा, डी सी बाई डी टी इक्वल टू 0। तो पहले मुझे डी सी बाई डी टी तो निकालना पड़ेगा। आपके पास सी इक्वल टू हमारे पास क्या मिला हुआ है सर, अल्फा प्लस बीटा टी, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आर इनिशियल के मुझे क्या चाहिए सर, डी सी बाई डी टी, और टी इक्वल टू क्या मुझे पुट करना है सर, 0। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए ना सर। तो यहां पर डी सी बाई डी टी क्या आएगा सर, अल्फा क्या होगा 0, बीटा टी के लिए क्या होगा सर, बीटा। तो आपको डी सी बाई डी टी क्या मुझे मिलेगा, बीटा सर। तो आप वहां पर आर इनिशियल की जगह पे सर क्या लिखेंगे सर, बीटा, और टी इक्वल टू क्या 0। भाई यहां पर तो टी का कोई फंक्शन ही नहीं है, बीटा की वैल्यू क्या है सर, 3, तो हम क्या लिखेंगे सर, 3। ऑफ कोर्स बीटा की वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ सर, 3। अगर इसके फंक्शन में कोई टीवी होता सर तो टी इक्वल टू 0 पुट करते हैं, कांस्टेंट में हम क्या पुट करें सर, तो यहाँ पे आर इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 3, और रेट ऑफ रिएक्शन है सर तुम्हारे पास क्या आएगा सर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, आंसर। चलेगा। इस तरीके से बच्चा लोग आपका केमिकल काइनेटिक्स में आज की लेक्चर खत्म होती है सर। आपका टॉपिक 1 और टॉपिक 2 रेट ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया सर। अगले लेक्चर में हम लोग सर रेट ऑफ रिएक्शन में बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बाय बाय सर। For a slow reaction, think of the rusting of iron, which can take years or decades. A more typical rate is something like the reaction between magnesium and an acid, which produces a gentle stream of hydrogen bubbles. Then at the other extreme, we have explosions like fireworks, which take place in just a fraction of a second. In order to actually measure the rate of a reaction, though, we need to measure either how fast the reactants are being used up, or alternatively, how fast the products are being formed. Because the faster the rate, the faster the reactants will be used up and turned into products. So, in the form of an equation, we have two options. Either we can say that the rate of reaction is equal to the quantity of reactants used over the time it took for that change to occur, or that the rate of reaction is equal to the quantity of products formed over the time taken, with the quantities measured in grams or centimeters cubed, and time in seconds. For example, if we knew that our magnesium and acid reaction produced 180 centimeters cubed of hydrogen in 2 minutes, then because hydrogen is a product, we would use our product formed equation, and do 180 centimeters cubed divided by 120 seconds, because remember, we have to convert our 2 minutes into seconds, which would give us a rate of 1.5 centimeters cubed per second. Alternatively, if we had used 3 grams of magnesium, and were told that it took 4 minutes to disappear completely and get used up, then we could use the other equation and do 3 grams divided by 4 times 60, so 240 seconds, which gives us 0.0125 grams per second. Now, these rates of reactions that we've calculated so far are actually the average or mean rates of reaction throughout the entire reaction.
In reality, the rate would start off really fast when there are loads of reactants that can react together, and then slow down as the reaction progresses and the reactants get used up. We can actually see how this works by plotting some graphs, with time on the x-axis, and either mass of reactant remaining, or volume of product produced on the y-axis. So on our left graph here, if we started with 3 grams of magnesium, then the mass of our reactant would start at 3 grams, and at first fall quite rapidly. But then it would slow as the reaction progresses, and it gets used up less quickly. Meanwhile, for our other graph, we know that at the beginning of the reaction we have no products, so it starts at 0. However, it very quickly increases as lots of hydrogen is produced at the beginning of the reaction. Then, as the reaction progresses, the graph becomes less steep, and finally starts to plateau as we run out of magnesium. Now, as well as using grams or centimeters cubed per second, we can also use other units like moles or decimeters cubed per second, or even per minute. For example, if we were told that 0.6 moles of magnesium were used in 2 minutes, then to calculate the rate in moles per minute, we would just do 0.6 divided by 2 to give us 0.3 moles per minute. So it really isn't any different to before. You just have to be careful about which units they want the answer in.